चतुर्थांश पर एक बिंदु ए है और एक दूसरा बिंदु बी है। इसके अंत्य विभाजन की फार्मूले के डेरिवेशन में सबसे पहला बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1 है, बिंदु बी के निर्देशांक x2 y2 है। इन दोनों बिंदुओं को ए और बी को मिलाते हैं, ए और बी को मिलाते हैं। ए बी पर एक कोई बिंदु है P जिसका निर्देशांक x, y है। ए से x अक्ष के समांतर एक रेखा इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं जो P वाले लंबवत रेखा पर मिलती है, और बिंदु P से x अक्ष के समांतर एक लाइन इस तरीके से खींच देते हैं। इससे दो त्रिभुज का निर्माण होता है। तो को Q कहते हैं, इस वाले को R कहते हैं। ये इतनी दूरी x है, x P बिंदु का निर्देशांक है। जो इस x दूरी में से x1 दूरी को घटा लेते हैं तो ये बीच की दूरी आ जाती है। मीन्स इस भुजा की लंबाई आ जाएगी, जिसको हम लोग x माइनस x1 कहेंगे। यहाँ पे आ जाइए, इसकी दूरी कितनी होगी? इसकी दूरी के लिए आप पूरी दूरी है x2, यहाँ मूल बिंदु से इस मूल बिंदु से ये पूरी दूरी है x2, और इस पूरी x2 दूरी में से ये इतनी x दूरी घटा लेते हैं, x2 दूरी में से x दूरी घटा लेते हैं तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे। इसके बीच की दूरी निकालने के लिए, मीन्स लंब निकालने के लिए करते क्या है, इस पूरी दूरी में से, ये पूरी दूरी y है, इस y में से इतनी दूरी y1 को घटाते हैं तो ये आपका निर्देशांक, इसकी दूरी आएगी y माइनस y1। और इसकी दूरी के लिए, इसकी दूरी के लिए पूरी दूरी है y2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 है। इस y2 में से ये y दूरी को घटा लेते हैं, y2 में से y दूरी को घटा लेते हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। पूरी y2 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से चल करके ये बिंदु है y2 दूरी पर, y पर चली गई दूरी y2, यहाँ से इस पर चली गई दूरी y पर y है, यहाँ से y1 है। तो इस तरीके से ये पूरा चित्र है आपका। अब आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले कहेंगे, माना बिंदु A x1, y1 तथा बिंदु B x2, y2 के मध्य एक बिंदु P, एक बिंदु P x, y जो AB को अनुपात, ध्यान दीजिएगा, AP अनुपाते BP में बांटता है, AP अनुपाते PB में बांटता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज APR में ये समकोण त्रिभुज है जब ये दो एक दूसरे से लंबवत है। त्रिभुज APR व त्रिभुज PBQ समरूप है, समरूप है। तो इसमें अब करेंगे क्या, जब ये समरूप है तो भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे। त्रिभुज में आप पढ़ के आए हैं पिछले वाले चैप्टर में, भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, मतलब इस त्रिभुज का कर्ण इसके अनुपात, कर्ण के अनुपात में होगा। AP/PB इक्वल टू इसका आधार इस वाले त्रिभुज के आधार के अनुपात के, AR/PQ बराबर इसका लंब PR अनुपात में इसका लंब QB के, QCA और PB, जो ये PB ये वाली पूरी दूरी P से B तक की, ये M2 अनुपात में है। तो AP अनुपाते PB मीन्स M1 अनुपाते M2, AP M1 है, PB M2 है, इक्वल टू AR, A से R के बीच की दूरी x माइनस x1 है, और PQ के बीच की दूरी x2 माइनस x, ध्यान दो x2 माइनस x, और इक्वल में कह लीजिए PR की दूरी
y माइनस y1, इसकी दूरी QB की y2 माइनस y है। अब सबसे पहले करेंगे क्या, इसको इसके बराबर दिखाएंगे, m1 m2 को x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 x के बराबर दिखाएंगे। m1 बटे में m2 बराबर दिखाएंगे x माइनस x1 और बटे में x2 माइनस x के। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी, इनका गुणा x में होगा तो m2 का गुणा माइनस x में माइनस x1 में m2 x1 बराबर x2 का गुणा m1 में m1 x2 माइनस x का गुणा m1 में माइनस m1 x। इनको इस साइड में ट्रांसफ़र कर लीजिए, ये जो माइनस में m1 x है और माइनस में m2 x1 को इस साइड में ट्रांसफ़र करिए, इनको इधर लाएंगे m1 x को, तो ये हो जाएगा m1 x प्लस m2 x ऐसे ही रहेगा, इनको रखेंगे, इनको उधर ले चल रहे हैं तो m1 x2 और माइनस में जो था वो प्लस हो जाएगा, ये उधर जा कर के m2 x1, इनमें x कॉमन है, x को बाहर निकाल लो तो बचेगा m1 प्लस m2 अंदर और बराबर में m1 x2 माइनस m1 x2 प्लस m2 x1, या फिर x बराबर कह लीजिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपान, इनको भेजेंगे बटे में m1 प्लस m2, ये x बराबर ये आपका पूरा डेरिवेशन रहा। ऐसे ही जब हम इनको छोड़ करके इन दोनों को बराबर दिखाएंगे तो m1 ध्यान दीजिएगा अपान m2 इक्वल टू आएगा y माइनस y1 अपान y2 माइनस y, इनके बराबर y माइनस y1 अपान y2 माइनस y को किया गया है, तिरछा गुणा कराते हैं, 2 का गुणा माइनस y1 में होगा m2 y1। अब करते क्या हैं, इस m1 माइनस में m1 y को उस साइड में ट्रांसफ़र करते हैं और इधर वाले माइनस में m2 y को इस साइड में ट्रांसफ़र करते हैं, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बराबर m1 y प्लस m2 y। इन दोनों में y को कॉमन लिए, y को बाहर निकाले तो बचा क्या m1 प्लस m2, y इन दोनों में से कॉमन लिए तो अंदर बचा m1 प्लस m2 और बराबर में ये है बैठा हुआ पहले से m1 y2 प्लस m2 y1। अगला लाइन में क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये y का निर्देशांक है। ये फार्मूला अंतः विभाजन का था। अगर आपको x का इस P बिंदु पे x का निर्देशांक निकालना हो, अगर m1 m2 का अनुपात दिया गया है और आपके A और B बिंदु दोनों दिए गए हैं तो इस वाले फार्मूले से x का निर्देशांक निकल जाएगा और इस वाले फार्मूले से y का निर्देशांक निकल जाएगा, जब कहा रहेगा कि अंतः विभाजित करता है तो।